बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर शाहिद हुसैन और आज हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सीरीज़ के एक अगले टॉपिक पर एक और टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सो फॉर 4 टॉपिक्स रिगार्डिंग द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सीरीज़ हैव कम अंडर डिस्कशन, जिसमें सबसे पहले वी डिस्कस दी फिलोसफी ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, जो एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया फर्स्ट टॉपिक में। देन वी डिस्कस द अडॉप्टर टाइप्स, सेकंड टॉपिक में हमने अडॉप्टर टाइप्स को डिस्कस किया। थर्ड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया सो फॉर दैट वाज द रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशंस। और फोर्थ टॉपिक हमारा था हेट्रोफिली एंड होमोफिली इन द प्रोसेस ऑफ द डिफिजन ऑफ इनोवेशंस। ये 4 टॉपिक्स हम डिफिजन ऑफ इनोवेशन सीरीज के डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फिफ्थ टॉपिक ऑफ द डिफिजन ऑफ इनोवेशन सीरीज, एंड दैट इज द इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। सो आज हम बात करेंगे कि जो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में डिसीजन प्रोसेस जो है, इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, वो किस तरह से मुकम्मल होता है या उसके कितने स्टेजेस या कितने स्टेप्स हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सेवन एंड टैंकर्ड 2014, द इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस इज अ मेंटल प्रोसेस through which an individual passes and makes a decision regarding the adoption or rejection of an innovation। किसी भी इनोवेशन की अडॉप्शन या रिजेक्शन जो है, ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक शख्स जो है, एक इंडिविजुअल, वो गुजरता है और फिर वो एक डिसीजन पर पहुंचता है कि वेदर ही और शी इज गोइंग टू अडॉप्ट एन इनोवेशन और रिजेक्ट एन इनोवेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस के कितने मराहिल हैं, कितने स्टेजेस हैं, तो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी हैव टू refer to the Rogers 1995, and so according to the Rogers 1995, the innovation decision process consists of 5 stages। 5 ऐसे different steps and stages हैं जिनसे गुजर कर एक जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है या एक इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस है, खासकर जो एक फैसला हम करते हैं अडॉप्शन या रिजेक्शन के बारे में, तो वो उसके 5 स्टेप्स जो हैं रॉजर्स ने एक्सप्लेन किए हैं। और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज स्टेप्स इन डिटेल। द फर्स्ट स्टेप इज द नॉलेज। पहला जो स्टेप है दैट इज द नॉलेज। और नॉलेज से क्या मुराद है, किसी भी एक इनोवेशन, एक न्यू आइडिया, एक न्यू सर्विस, एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें उसकी नॉलेज मिलती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नॉलेज, तो दिस स्टेज इज अबाउट एक्सपोजर टू एन इनोवेशन and some understanding of how it functions। कि जब एक इनोवेशन हमारे पास आती है, उसकी नॉलेज जो है कि ये इनोवेशन है क्या चीज़, उसकी जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं, और हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करती है। ये नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस। फिर सेकंड स्टेज की हम बात करते हैं, तो सेकंड स्टेज जो है दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, एंड दैट इज द परसुएशन स्टेज। परसुएशन से, जैसे कि हम सब जानते हैं कि परसुएशन का मतलब है तरगीब, मतलब एक आपकी एटीट्यूडनल चेंज, एक लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो एक खासकर जो परसुएशन को यूजुअली हम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में जो है वो यूज़ होती है। और पर्सपेक्टिव पे परसुएशन पर मेरी 3 वीडियोस बहुत डिटेल में इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन जो है ना मैंने किया हुआ है 3 वीडियोस में। आई होप कि आपने ज़रूर वीडियोस देखी होंगी, जिसमें सबसे पहले एक वीडियो है व्हाट इज़ परसुएशन, देन सेकंड वीडियो इज़ रिगार्डिंग द एलिमेंट्स ऑफ परसुएशन, एंड थर्ड वीडियो इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के जो कि हर शख्स को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें आई हैव डिस्कस्ड 14 डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ परसुएशन। कि अगर आप एटीट्यूड और बिहेवियर में किसी भी अपने ऑडियंस की, टारगेट ऑडियंस की एटीट्यूड और बिहेवियर में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स that should be kept in mind while devising the communication so appropriately कि जो आप एक चेंज एटीट्यूड और बिहेवियर में अपने टारगेट ऑडियंस में चाह रहे हैं वो उस तरह से हो सके। तो डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन परसुएशन की तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ द इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस, और सेकंड स्टेज की हम जब बात करते हैं परसुएशन की, तो ऑफ कोर्स दिस स्टेज इज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एटीट्यूड टुवर्ड द इनोवेशन। एक जो भी इनोवेशन है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई सबसे पहले स्टेज में, उसके बाद क्या होता है, अगर वो उस कम्युनिकेशन में इतनी स्ट्रेंथ है और या उस प्रोडक्ट में इतनी स्ट्रेंथ नज़र आती है, हमें उसकी एक लाइकिंग एक जो है ना वो डेवलप होती है हमारे माइंड में, एक एटीट्यूडल चेंज आता है, हमें एक
एक पॉजिटिव जो है यूँ समझ लें कि हमारा एक एटीट्यूड उस प्रोडक्ट की तरफ अगर वो माइल हम होते हैं उसकी तरफ, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है आपकी इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस का कि वी आर गोइंग टू अडॉप्ट दैट इनोवेशन, जो कि डिपेंड्स के कितने जल्दी या कितने देर से, डिपेंड्स अपॉन दी ऑफ कोर्स सर्कमस्टांसेस, इट डिपेंड्स अपॉन दी द स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स अगर आपने परसुएशन, जब एक कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उसमें परसुएशन के अगर प्रिंसिपल्स को और उसके टेक्निक्स को मद्देनज़र रखा गया, प्लस जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनोवेशंस हमने डिस्कस की थी, अगर वो उन कैरेक्टरिस्टिक्स का भी ख्याल रखा गया है बाय द इनोवेटर, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक परसुएशन जो है वो वर्कआउट कर सकती है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव लाइकिंग का एक जो एटमॉस्फेयर है वो डेवलप हो सकता है। ये सेकंड स्टेज थी। सबसे पहले नॉलेज आ गई, नॉलेज के बाद आपकी एक परसुएड हो जाता है एक जो भी अडॉप्टर है। तो तीसरी जो स्टेज आती है दैट इज़ द डिसीजन। अगर परसुएशन के बाद ऑफ कोर्स अगर लाइकिंग या डिसलाइकिंग जो भी व्हाटएवर द केस इज कि जो भी एक एटीट्यूड डेवलप होता है और उसके बाद ऑफ कोर्स डिसीजन आता है। और डिसीजन क्या चीज़ है? वेरी सिंपल, दिस स्टेज डील्स with an activity resulting in a choice to adopt or reject the innovation. Okay, whether after developing the attitudes of liking or liking, so now this is the stage that you are going to adopt the innovation, or you are going to रिजेक्ट द इनोवेशन। तो ये एक डिसीजन का एक थर्ड स्टेज है। इसके बाद हम फोर्थ स्टेज की तरफ जाते हैं। तो फोर्थ स्टेज इज रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन, कि जब आपने एक डिसीजन बना लिया, एक डिसीजन कर लिया, नाउ दिस इज द स्टेज कि आप जो भी आपकी सपोज इनोवेशन, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फोर्थ स्टेज में आप उसको जो इन यूज़ लेके आते हैं। तो यहाँ तक तो आपका डिसीजन आ गया, ये सारा आपका मेंटल प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस के बाद एक्चुअल बिहेवियर क्या आएगा? बिहेवियर ये है कि आप उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इज़ अबाउट द पुटिंग द इनोवेशन इनटू यूज़। तो आप एक इनोवेशन को, एक नई प्रोडक्ट को, एक न्यू आइडिया को आप यू स्टार्ट यूजिंग दैट इनोवेशन। तो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, दिस इज़ द फोर्थ स्टेज as discussed by Rogers 1995. Now the fifth and the last stage of the innovation decision process is the confirmation. Confirmation से क्या मुराद है? Again very simple, जैसे कि इसके नाम से पता है, होता है कि एक प्रोडक्ट आपने यूज़ की और if you are satisfied with that particular product, so yeah, with that particular innovation, so of course you are going to continue with the use of that particular innovation. लेकिन if you are not satisfied, आपके इस implementation के बाद जो है you feel that this product is not much beneficial or much useful to me, for example मैं अपनी बात करता हूँ, तो of course there is another option that I should stop using that innovation as well. तो अब ये confirmation में this stage जो है, this stage is about the confirmation of your decision, कि whether you are sticking with your decision or you are otherwise taking a U-turn on your decision, कि क्या आप अपने decision को आप उसको रिजेक्ट करते हैं, अपने डिसीजन को रिजेक्ट करके वापस जो आप पहले जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे थे, इससे पहले कोई जो भी आपकी टेक्नोलॉजी थी, आप यू आर शिफ्टिंग बैक टू योर टेक्नोलॉजी। सो एज फार एज द कन्फर्मेशन इज कंसर्न, तो ऑफ कोर्स दिस स्टेज इज अबाउट द रीइंफोर्समेंट और रिवर्सल ऑफ द इनोवेशन डिसीजन मेड। जो आपने एक फैसला किया, एक डिसीजन किया, या तो आप उसको रीइंफोर्स करते हैं या फिर उसको रिवर्स कर लेते हैं। सो these were the 5 stages which have been mentioned by the Rogers 1995 regarding the innovation decision process, कि ये 5 stages होते हैं जिसमें एक adopter जो है वो decision तक पहुंचता है, final decision तक regarding the adoption और rejection of some innovation। यहाँ पे कुछ मज़ीद एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस की, ये 5 स्टेजेस के साथ जो है लिंक्ड है, और उसमें आता है मीडिया का रोल और डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स का रोल। उस पर हमें थोड़ी सी बात करना बहुत ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंग टू रॉजर्स 1995, कम्युनिकेशन चैनल्स में इधर बी इंटरपर्सनल और मास मीडिया इन नेचर और मे ओरिजिनेट फ्रॉम ईदर लोकलाइट और कॉस्मोपोलाइट सोर्सेज। तो ये 4 तरह के चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका मास मीडिया आ गया, सेकंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज चैनल्स इन माय अर्लियर वीडियोस एज वेल। तो एक तो मैंने मास मीडिया का उसमें जिक्र किया था, फिर उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया था, आपको याद होगा कि व्हेन वी आर डीलिंग विद द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, तो इंटरपर्सनल सपोर्ट चैनल्स या इंटरपर्सनल सपोर्ट सिस्टम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच वाइटल फॉर
फॉर द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस। लेकिन इसके साथ एक लोकलाइट और एक कॉस्मोपोलाइट सोर्सेज का भी जो ना साथ बहुत इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। तो मैं अब ये आपको बताना जा रहा हूँ कि किस स्टेज पर कौन सा मीडिया जो है वो या कौन सा कम्युनिकेशन चैनल आपको हेल्प कर सकता है इन द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। अच्छा, यहाँ पे लेट मी एक्सप्लेन कि ये जो कॉस्मोपोलाइट चैनल्स हैं और लोकलाइट चैनल्स हैं, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, कॉस्मोपोलाइट चैनल्स बेसिकली आर दोज from outside the social system being investigated। जिस एक सोशल सिस्टम में, जिस एक कम्युनिटी को आप स्टडी कर रहे हैं या जो एक टारगेट ऑडियंस में आप अपनी एक इनोवेशन को डिफ्यूज करना चाह रहे हैं, एक वो सिस्टम है, एक उनका अपना लोकलाइट चैनल्स होंगे, लोकलाइट कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे, और एक वो होंगे जो फ्रॉम आउटसाइड दैट पर्टिकुलर सिस्टम होंगे। तो वो जो आउटसाइड होंगे, सो कॉस्मोपोलाइट कम्युनिकेशन चैनल्स, वो उनको कहा जाता है। सो दीज आर the channels from outside the social system being investigated. However, when we talk about the localite channels, the localite channels are from inside the social system being investigated। जिस सिस्टम को, सोशल सिस्टम को, जिस कम्युनिटी को आप या टारगेट ऑडियंस को आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, या जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, या जहाँ पे इनोवेशन को डिफ्यूज करने की जो है ना वो आप कोशिश कर रहे हैं, उसके जो लोकल कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे, लोकलाइट चैनल्स होंगे, उनको हम क्या कहते हैं, वो लोकलाइट्स चैनल्स कहते हैं। रिसर्च शोज दैट these channels play different roles in the diffusion process। तो डिफ्यूजन प्रोसेस में डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स का डिफरेंट रोल है। और वो किस तरह से है? फॉर एग्जांपल, मैस मीडिया चैनल्स की हम बात करते हैं, मैस कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करते हैं, तो मैस मीडिया चैनल्स रीच लार्ज ऑडियंसेस रैपिडली, दे स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड चेंज वीकली हेल्ड एटीट्यूड्स। ये तो मैस मीडिया चैनल्स की स्ट्रेंथ है। जबकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स की या इंटरपर्सनल सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स दे प्रोवाइड अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर मोर इफेक्टिव than the mass media in dealing with resistance or apathy on the part of the receiver। अगर एक रिसीवर में जो आपके टारगेट ऑडियंस है या अडॉप्टर्स है, उनमें लैक ऑफ इंटरेस्ट है, एपैथी है, या उनकी जो है एक रेजिस्टेंस है आपकी प्रोडक्ट की तरफ, इनोवेशन की तरफ, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आपका मास मीडिया जो है वो वर्केबल नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। वहाँ पर आपका जो इंटरपर्सनल सपोर्ट सिस्टम है दैट विल वर्क। इंटरपर्सनल सपोर्ट सिस्टम वहाँ कैसे काम करेगा? बेसिकली होता यह है कि एन इंटरपर्सनल सपोर्ट सिस्टम या इंटरपर्सनल सोर्स कैन add information or clarify points and even perhaps surmount psychological and social barriers। फॉर एग्जाम्पल, किस किस्म के सोशल बैरियर्स हमारी ज़िंदगी में, खासकर हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, परसुएशन की बात करते हैं, इवन मैस मीडिया में भी कुछ सोशल बैरियर्स आते हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो डिफ्यूज नहीं हो पाती। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज थिंग्स अर्लियर। खासकर जो कॉग्निटिव डिसोनेंस के जो 4 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, जिसमें सिलेक्टिव एक्सपोजर है, सिलेक्टिव अटेंशन है, सिलेक्टिव परसेप्शन है, सिलेक्टिव रिटेंशन है, और प्लस इसके साथ जब हम व्हेन वी डिस्कस दिस सोशल सिस्टम्स, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, ह्यूमन सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें ग्रुप नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो है या वैल्यू सिस्टम्स हैं, कल्चरल बैरियर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये हाइल हो जाती हैं एक कम्युनिकेशन की डिफ्यूजन में या एक डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में। तो वहाँ पे द बेस्ट वे टू डील विद दीज issues, to deal with these problems is the interpersonal support system। So in the process of the diffusion of an innovation, the mass media channels and the cosmopolite channels are relatively more important at the knowledge stage। knowledge stage की जब हम बात करते हैं, जो फर्स्ट स्टेज की हमने बात की थी, तो वहाँ पे जो mass media channel है और जो cosmopolite channels हैं जो outside the system है, वो they are more helpful at the knowledge stage। नॉलेज के लिए तो दे आर गुड कि आपकी नॉलेज जो है वो आपके जो टारगेट ऑडियंस तक या अडॉप्टर्स तक तो पहुंच जाएगी मैस मीडिया के थ्रू या कॉस्मोपोलाइट चैनल्स के थ्रू। लेकिन आगे क्या होगा कि द इंटरपर्सनल चैनल्स ऑन द अदर साइड, वेयर एज द इंटरपर्सनल चैनल्स एंड लोकलाइट चैनल्स आर मोर इफेक्टिव एट द परसुएशन स्टेज। जबकि जब आप परसुएशन की बात करते हैं कि जो आपके अडॉप्टर्स हैं वो परसुएट कैसे होंगे, हाउ देयर विल बी अ चेंज, how there will be a change in the attitude and behavior of the target audience। जब हमने persuasion की हम बात करते हैं तो persuasion की definition क्या है या persuasion का मतलब क्या है कि persuasion is the communication या it is an act of communication through which the attitude and the behavior of the target audience is
इन्फ्लुएंस थ्रू कम्युनिकेशन विदाउट ड्यूरेस, बगैर जोर ज़बरदस्ती के जब आप एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ योर टारगेट ऑडियंस आप अफेक्ट करना चाहते हैं, उन पर तब्दीली लाना चाहते हैं, यू वांट सम पर्पसिव चेंज, तो ऑफ कोर्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द परसुएशन। और परसुएशन में हमने जब बात की कि नॉलेज स्टेज पर तो आपको मैस मीडिया और कॉस्मोपोलाइट जो चैनल्स हैं दे विल बी हेल्पफुल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द परसुएशन स्टेज तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके जो लोकलाइट चैनल्स हैं या जो इंटरपर्सनल सपोर्ट सिस्टम है दे विल बी much more helpful than the mass media and cosmopolite channels. Acha, here let me share another very important thing regarding the importance of the different communication channels in the process of the in the innovation decision process. So according to Rogers 1995, mass media channels and the cosmopolite channels are relatively more important than the interpersonal channels and the localite channels for earlier adopters देन फॉर द लेट अडॉप्टर्स। कि जो अर्लियर अडॉप्टर्स हैं, जब हमने अडॉप्टर कैटेगरीज डिस्कस की थी जिसमें आपके इनोवेटर्स हैं, फिर अर्ली अडॉप्टर्स हैं, फिर अर्ली मेजॉरिटी है, फिर लेट मेजॉरिटी है और उसके बाद लैगर्ड्स हैं। अब अर्ली अडॉप्टर्स के लिए क्या है कि उनके लिए जो कॉस्मोपोलाइट चैनल्स हैं और जो मैस मीडिया चैनल्स हैं दे आर मच मोर इम्पॉर्टेंट या मच मोर हेल्पफुल। लेकिन जो बाकी रेस्ट ऑफ दी जो कैटेगरीज ऑफ द इनोवेशन ऑफ द अडॉप्टर्स हैं, जिसमें आपकी खासकर जो आपकी लेट मेजॉरिटी है, लैगर्ड्स हैं और किसी हद तक आपका अर्ली मेजॉरिटी भी अगर आप हम उसको भी शामिल कर सकते हैं, उनके लिए जो आपकी इंटरपर्सनल सपोर्ट और कॉस्मोपोलाइट चैनल्स जो हैं वो अगेन दे विल बी मच मोर हेल्पफुल देन दी बनिस्बत के इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स। क्योंकि इनोवेटर्स जो है और अर्ली अडॉप्टर्स है ये ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कहाँ से कर रहे होते हैं, फ्रॉम आउटसाइड द कम्युनिटी सिस्टम, जिसमें कॉस्मोपोलाइट रिलेशंस हैं या कॉस्मोपोलाइट कम्युनिकेशन चैनल्स हैं या फिर मैस मीडिया चैनल्स हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेंचर सम पीपल होते हैं, वेंचर सब लोग होते हैं, तो ऑफ कोर्स दे अडॉप्ट द इनोवेशन, दे अडॉप्ट द न्यू आइडियाज़ वेरी अर्ली और फ़ौरन से उसको चेंज प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी लगे ना अच्छी लगे वो उसको कंटिन्यू करें ना करें लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इनमें हमने इनोवेटर्स में और अर्ली अडॉप्टर्स में हमने देखा था कि ये जल्दी होती है बनिस्बत के बाकी जो आपकी अर्ली मेजॉरिटी और फिर लेट मेजॉरिटी और लैगर्ड्स में, यहाँ पर चीज़ जो है एक देर से डिफ्यूज़ होती है। तो यही रीज़न है कि जो आपकी मैस मीडिया है, एक तो हमने मैस मीडिया और कॉस्मोपोलाइट रिलेशन हमने एक तो ये बात की कि ये जो आपकी नॉलेज स्टेज में ये ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, और सेकंड ये है कि दे आर मोर हेल्पफुल टू द इनोवेटर्स एंड द अर्ली अडॉप्टर्स रादर देन द जो बाकी रेस्ट ऑफ द अडॉप्टर्स हैं या लेट अडॉप्टर्स के निस्बत। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस विच इज़ अवर फिफ्थ टॉपिक इन द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सीरीज़। इसके बाद हमारे दो टॉपिक्स जो है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सीरीज़ के वो बाकी रह गए हैं, इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग सून। और वो टॉपिक्स कौन से हैं, एक हमारा टॉपिक है चेंज एजेंट्स के बारे में। चेंज एजेंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि अगर डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है आप करना चाह रहे हैं तो उसमें चेंज एजेंट्स जो है उनका क्या किरदार है या किस किस्म के चेंज एजेंट्स जो हैं आपको अपने उस कैंपेन में, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कैंपेन में या डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन की कैंपेन में आपको जो है ना इन्वॉल्व करने चाहिए। और इसके बाद फिर जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है डिफ्यूजन ऑफ न्यूज़ का। ये दो टॉपिक्स हमारे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन प्रोसेस के इस सीरीज़ के रह गए हैं। इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक्स वेरी सून। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अभी से, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन रेगुलर आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।